बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। गज केसरी योग के हवाले से हमारा सिलसिला चल रहा है। आज जिस टॉपिक के हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है वो है सेजिटेरियस असेंडेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि गज केसरी योग एप्लीकेबल होता है नहीं होता, ये किस तरह से बिहेव करेगा। इसके लिए इसकी कंडीशंस का बार बार ये चीज़ मैं आप लोग को बताता रहूँगा ताकि जहन नशी हो जाए और हर दफ़ा आपको कोई किताब ना खोलनी पड़े, मेरे लेक्चर्स ना खोलने पड़े। बार बार जब भी आप सुने आपको अक्सर लोगों को भूलने की भी आदत होती है, तो मेरे बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो एक ही चीज़ को काफ़ी दफ़ा पूछते रहते हैं और फिर एंड में जाके ये पता चलता है जब वो कहते हैं कि ओहो ये तो हमें पहले ही मालूम था। तो बस थोड़ी सी तवज्जो देकर अगर एक ही दफ़ा आप लेक्चर जो भी चल रहा है उसको सुन लें तो बार बार शायद आपको ज़रूरत ना पड़े उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की। किसी भी योग के हवाले से उसकी कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। गजकेसरी योग मून और जुपिटर दोनों का कंजक्शन यानी एक घर में ये दोनों पड़ाव कर लें तो इसको गजकेसरी योग कहते हैं। लेकिन दोनों का असेंडेंट के मुताबिक फ्रेंडली होना ज़रूरी है या एवरेज होना ज़रूरी है। अगर एवरेज भी नहीं होंगे या एवरेज नहीं है और एंटी हो गए हैं तो फिर भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि हर योग हर जायचे में ही एप्लीकेबल हो। आज हम लोगों ने सेजिटेरियस असेंडेंट को पढ़ना है। नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, 9 का मतलब है सेजिटेरियस के जायचे की जो हुक्मरानी है वो मुश्तरी यानी जुपिटर के पास है, जो कि जुपिटर से ही ये योग बनता है, जुपिटर और मून से। और जुपिटर के पास ख़ुद इस जायचे की हुक्मरानी है। तो जुपिटर के पास हैं 2 घर, पहला और चौथा। तो जुपिटर इस जायचे के अंदर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, चूँकि ख़ुद मेन कैप्टन है इस असेंडेंट का। अब मून को अगर हम तलाश करें तो मून के पास है जायचे का 8वां घर, एक नहस घर। तो मून हो गया ख़राब, तो इस जायचे के अंदर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों के दोनों इंडिविजुअली अब अपने अपने तौर पे बिहेव करेंगे। पॉजिटिव रहेगा जुपिटर, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, कुछ जगहों के अलावा पॉजिटिविटी देगा। लेकिन मून इस जायचे में जिधर जाएगा ख़राबी ही देगा। सिर्फ एक आधी सूरत में वो क्या होगी, इसी को हमने देखना है कि ये दोनों के दोनों अगर पहले घर में ही आकर बैठ जाएं तो कमर अपनी दशांतर दशा में ख़राबी देगा। लेकिन जुपिटर जो है वो पहले घर में अगर आ जाए तो यहाँ पे हम्स नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। पंच महापुरुष योग बड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक जायचे को नॉर्मल से अबव ले जाता है। तो जुपिटर की दशा जब भी चलेगी डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और ये दोनों के दोनों जहाँ जहाँ पे नज़र डालेंगे, कमर की एक नज़र होती है, 7वीं जुपिटर की 3 नज़रात होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। कि जुपिटर ने नज़र डाली 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे, इन घरों को भी फ़ायदा पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब कि ये दोनों के दोनों अगर जायचे के दूसरे घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून जो कि पहले ही नेगेटिव था वो ख़राबी देगा और यहाँ से अपने घर को भी देख रहा है। और जुपिटर यहाँ पे आके नीच का हो जाता है, यानी डिबिलिटेशन का सबसे ज़्यादा वर्स पोजीशन में चला जाता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों मिलकर अपनी दशांतर दशा में ख़राबी देंगे इस हाउस से रिलेटेड। और जिधर जिधर इनकी एस्पेक्ट्स यानी नज़र पड़ रही है वहाँ भी ख़राबी। अब ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के तीसरे घर में तो 3rd हाउस में आकर इन दोनों का बैठना कि साहिब जायचा के ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ पड़ जाए कि अपनी दशांतर दशा में ये दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे और जिधर जिधर नज़र डालेंगे जिस हाउस में, उस हाउस से रिलेटेड भी मेहनत। अब आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब कि यहाँ पर मून और जुपिटर आकर बैठ जाएं। मून नेगेटिव है और यहाँ पे दिशा बली भी है तो बहुत ज़्यादा ख़राबी देगा घर के सुख के हवाले से अपनी दशांतर दशा में। लेकिन जुपिटर का यहाँ पर आकर बैठ जाना ओन साइन का अपने घर में, तो यहाँ पर हम्स नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा जुपिटर और अपनी दशांतर दशा में बेपनाह फ़ायदे देगा साहिब जायचा को कि जब जुपिटर की दशांतर दशा चले तो उसमें घर बनाए, गाड़ी ले, घर के सुख को बेहतर करे, ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जुपिटर अगर वीक है, 1 दर्जे पे है, 0 डिग्री पे है, 28 पे है, 29 पे है, इवन 27 पे भी है, तो डेफिनेटली लाजमी उसका स्टोन येलो सफ़ायर लेकर पहना जाए। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 5वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून
प्रॉब्लम देगा, अपनी दशांतर दशा में औलाद होने से प्रॉब्लम हो सकती है, कंसीविंग में प्रॉब्लम हो सकती है, औलाद हो के एक्सपायर होने की, मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जुपिटर यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर मूल त्रिकोण में आ गया, अपने दोस्त के घर में आ गया, असेंडेंट का लॉर्ड, अब खुद असेंडेंट का लॉर्ड है, तो यहाँ पर जुपिटर अपनी दशांतर दशा में बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाए जायचे के छठे घर में, अब यहाँ पर मून और जुपिटर का बैठना, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि हम गजकेसरी योग पढ़ रहे हैं, मून और जुपिटर का एक हाउस में आना पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपके जहन में तो आती होगी फौरी तौर पे कि यहाँ पे तो मून को विपरीत राजयोग मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत राजयोग की कंडीशन ये होती है कि असेंडेंट का जो लॉर्ड है जुपिटर वो जायचे में अच्छी जगह पर हो, और जब असेंडेंट का लॉर्ड खुद आकर छठे घर में बैठ जाएगा मून के साथ तो विपरीत राजयोग नहीं लगेगा, ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दोनों के दोनों, अब यहाँ पे मून को शर्फ भी मिलता है, एग्जॉल्टेशन का उचका हो जाता है, तो शर्फ किसको मिल रहा है? एक ख़राब सियारे को। तो दोनों, जुपिटर भी ख़राब, मून भी ख़राब, तो यहाँ पे बहुत ख़राबी देते हैं ये दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा के अंदर। आगे बढ़ते हैं जायचे के सातवें घर की जानिब कि यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो मून नेगेटिव बिहेव करेगा, जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव बिहेव करेगा, और जिधर जिधर इनकी नज़र पड़ेगी वहाँ पर मून की ख़राबी, जुपिटर की अच्छाई। आगे बढ़ते हैं जायचे के आठवें घर की जानिब। अब यहाँ पर एक बड़ी अजीब चीज़ हो रही है, और वो ये हो रही है कि मून का अपना घर है और जुपिटर को यहाँ पे शर्फ मिलता है, यानी उच्च का हो जाता है एग्जॉल्टेशन में, कि लगन का मालिक है और एक ऐसी जगह पे जाके बैठ गया जहाँ पे उसको शर्फ भी मिल गया और दोनों इकट्ठे भी हैं। तो जहन में एक चीज़ आ सकती है कि यहाँ पे ये योग तो नहीं बनता, गजकेसरी नहीं बन सकता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक नहस घर है। किसी भी सूरत यहाँ पे ना विपरीत राजयोग लगेगा, ना यहाँ पे जुपिटर का शर्फ कोई फ़ायदा देगा, ना यहाँ पे कोई गजकेसरी योग एप्लीकेबल होने वाला है, तो किसी भी सूरत कोई फ़ायदा नहीं है। मून सिर्फ थोड़ा सा ये कर देगा कि अपनी दशांतर दशा में हार्डशिप को कम कर देगा, नाउमीदी को, मायूसी को कम करेगा, क्योंकि उसका अपना घर है। विरासती मामलात में फ़ायदा दे सकता है, या ससुराल के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है, या शादी के बाद फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि लाइफ पार्टनर का फाइनेंस का हाउस भी है ये। बस आगे बढ़ते हैं जायचे के नौवें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 9th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर गजकेसरी योग तो एप्लीकेबल नहीं है, मून नेगेटिव है, ख़राबी देगा। जुपिटर अलबत्ता यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, अपनी दशांतर दशा में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और जिधर जिधर नज़र पड़ेगी वहाँ भी फ़ायदे देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 10वें घर में आकर बैठ जाएँ तो मून यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में काम काज, करियर, प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, और जुपिटर बहरहाल अपनी दशांतर दशा में बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन फ़ायदे देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून नेगेटिव बिहेव करेगा, जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव बिहेव करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ताकत में हुआ, मून ताकत में हुआ तो 7वीं नज़र पड़ती है, बेटी का योग, जुपिटर ताकत में हुआ तो बेटे का योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 12वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून ख़राब था, मज़ीद ख़राब हो जाएगा, क्योंकि घर भी नहस, हबूद का, नीच का, डिबिलिटेशन का वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। तो यहाँ पर डिग्री वाइज अगर उसमें ताकत ना ही हो तो बेहतर है। और जुपिटर वो भी यहाँ पे ख़राबी देगा, क्योंकि नहस घर में जाकर बैठ गया अखराजात के घर में, तो अपनी दशांतर दशा में साहिब जायशा के अखराजात भी बढ़ा देगा, तन्हाई दे देगा, जुदाई दे देगा, दूरी दे देगा, हॉस्पिटल के ख़र्चे इनको बढ़ा दिए, और जहाँ जहाँ पे इनकी नज़र पड़ रही है वहाँ पे भी ख़राबी। इस पूरे के पूरे जायचे में मून का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जुपिटर का स्टोन अलबत्ता पहना जा सकता है अगर वो जायचे के दूसरे घर में ना हो, तीसरे घर में ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, तो फिर आप येलो सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।